2 सालों से तो पूरे नौहर के अंदर आतंक का माहौल बना रखा है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, रेडी वालों को उजाड़ा जा रहा है, खो खो वालों को उजाड़ा जा रहा है, छोटे दुकानदारों को उजाड़ा रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति भय में जी रहा है कि पता नहीं कि उसका आशियाना कल बचेगा कि नहीं बचेगा। मकानों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। पूरा माहौल जो इन्होंने 2 वर्ष में ये तानाशाह का बनाया है, इस तानाशाह रवैये से क्षेत्र की जनता मुक्त होना चाहती है, भ्रष्टाचार भय मुक्त शासन लाना चाहती है। राम राम, नमस्कार। मैं हूं अरविंद पारीक और देख रहे हो नौर ब्रेकिंग न्यूज़। साथियों, नौर के अंदर नगर पालिका का चुनाव का होने ला रहा है और जोरदार माहौल है उसको बन रहा है। और आपने संग नौर का विधायक अमित जी चचाने मांग संग थोड़ी बातचीत करा। विधायक जी, सबसे पहले राम राम। राम राम, आप सभी मीडिया कर्मियों को, साथियों को बहुत बहुत राम राम। ठीक हो? धन्यवाद आपका। हाँ, बढ़िया। चुनाव की तैयारी चल रही है विधायक जी? चुनाव की तैयारी आप सब देख रहे हैं, जिस तरह से जनता का जोश और जुनून है। किए गए विकास कार्यों के नाम पे भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा। जी, माहौल देखा तो विकास करिए, देखा तो दूसरी तरफ भी लाग रही है कि विकास का बहुत कम करियो है कि मेरी रिपियो कौन खायो, तो इस तरफ विधायक का ला रहे हैं और दूसरी तरफ थे ला रहे हो कि रिपियो जो खायो है और हिसाब है जो देव जनता के सामने जो जनता 9 तारीख को बता देगी। वो तो 9 तारीख को जब वोटिंग होगी, नौर शहर की तमाम जनता ये बता देगी कि जनता किसके साथ है, किसने विकास करवाया है, किसने नहीं करवाया। जो भारतीय जनता पार्टी 3 साल का शासन काल गया है, इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी नेता वोट मांगने जाए तब वो बताए जनता को हमने 3 वर्ष के कार्यकाल में ये बड़ा विकास का काम करवाया। जो नौहर नगर पालिका के पैसे से जो विकास करवाया वो राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिए गए थे, बल्कि राजेंद्र जी चाचान के मेहनत प्रयास के वजह से एक एक रुपया इकट्ठा करके उन्होंने इकट्ठा नगर पालिका के कोष में किया था। इन्होंने तो पिछले 2 वर्ष में उस पैसे को बर्बाद करने का काम किया, सड़कों पे सड़क बनाने का काम किया, जो पार्कों की सही दीवारें थी उसको दीवारों को तोड़ के नहीं बनाने का काम किया, जो डिवाइडर सही थे उस डिवाइडर को तोड़ के नया दीवार बनाने का काम किया। ये इन्होंने तो पैसों की बर्बादी की है। विकास का काम तो राजेंद्र जी चाचान ने 1995 को में ही नौर की जनता को दिखा दिया था। जिस टाइम नगर पालिका में तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे, उस दौर में भी उन्होंने सिमटेड सड़कें नौर में बनवाई थी प्रवासियों के आर्थिक सहयोग में। और इसके बाद जब मुझे जनता ने विधायक चुना तो विधायक तो हर बार चुनते आए थे, लेकिन 5 वर्ष का स्वर्णिम काल था। आज जनता के बच्चे की जुबान पे बोल रहा है कि वो 5 कॉलेज, हॉस्पिटल का विकास, चारों तरफ के हाईवे, सड़कें, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास, युवाओं के लिए इंडोर बैडमिंटन का स्टेडियम, हॉस्पिटल 10 करोड़ की बिल्डिंग, इनसे तो ब्लड बैंक ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं हो पाया। अब हाइट करो तो आप पूछना, 3 वर्ष में बिल्डिंग बन गई ट्रॉमा से ब्लड बैंक की, आप उनको चालू क्यों नहीं कराए? आप विकास की बात करते हैं, उनके पास विकास की कोई बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का उनका काम है, जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का काम है। अगर विकास ही वो करते तो ये भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ सरकार है, सिंबल क्यों नहीं बांट रहे? वो उनके 10 भी सिंबल नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस सरकार नहीं होने के बावजूद भी 40 के 40 वार्डों में कांग्रेस के सिंबल दिए जाएंगे। ये पहली दौर में यही पिछड़ जाएंगे तो ये मुकाबला कहाँ करेंगे? अब की बार कांग्रेस को चेयरमैन इसको बना रही है कांग्रेस 100% में 30 से ज़्यादा सीटें आएगी कांग्रेस की, कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा। नौर की जनता तो 1995 से लगातार राजेंद्र जी चाचान के उन नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नौर में उनके नेतृत्व में बोर्ड बनाती आई है। तो इस बार भी भारी बहुमत के साथ बोर्ड बनेगा। टिकटों का चयन किया गया, टिकटों की सूची तो अब जल्दी जारी होगी। लगभग अभी 30-32 वार्डों में चयन हो चुका है, 5-7 वार्डों का रहा है, वो आजकल में हो जाएगा और अधिकृत सूची 1-2 दिन में जारी होगी। नौर की जनता के कुछ कहना चाहोगा? नौर की जनता से यही निवेदन और अपील करूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से सदैव राजेंद्र जी चाचान ने और परिवार ने सच्चाई व ईमानदारी के राह पर राजनीति की है। राजेंद्र जी चाचान सदैव हमें एक ही बात बताते हैं कि हमें राजनीति व्यापार के लिए नहीं करनी, राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं करनी, हमें राजनीति क्षेत्र के विकास के लिए करनी है, हमें राजनीति पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए करनी है, हमें राजनीति 36 बिरादरी के मान और सम्मान के लिए करनी है। और उन्हीं के पच्चिनों पर चलते हम राजनीति करते आ रहे हैं। पिछले 40 वर्षों का राजनीति राजेंद्र जी चाचान का राजनीतिक जीवन, पिछले 10 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन, और इसमें हमारे पिता पुत्र पर किसी भी तरह का एक पैसे का आरोप क्षेत्र की जनता नहीं लगा सकती। चाहे वो निर्माण कार्य में हो, चाहे वो पट्टों की बात हो, चाहे वो अन्य हमारे ट्रांसफरों की बात हो। मैंने तो हजारों हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य 5 वर्षों में करे। कोई भी जनता, नौहर ही नहीं पूरे राजस्थान का व्यक्ति आके नहीं कह सकता कि नौहर के विधायक ने काम के बदले हमसे पैसा लिया है। और इसीलिए क्षेत्र की जनता लगातार हम पे आशीर्वाद बनाती आई है, क्योंकि पूरा परिवार हमारा नौहर के लिए समर्पित है, क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है। और किए गए विकास ईमानदारी सच्चाई के नाम पर ही हम जनता से वोट मांगते हैं। बात भी है कि अगर पट्टा बांटे तो पट्टा में रुपया लिया गया लोगों ने, और बैक है भी कोई साबित कर दो कि मैं 1 रुपये जगह ली हूँ तो साबित तो वो सारी चीज़ें करें ना। जैसे हम कहते हैं कि हमने निर्माण कार्य में रिश्वत के रूप में, पट्टों में, किसी भी तरह में, वो कहते हैं हमने कोई पैसा नहीं आया। प्रत्येक ठेकेदार बोल रहे हैं कि कमीशन लिया जाता है, जो पद में नहीं उसके बाद ही लिया जाता है। तो सारी चीज़ें खुल के बताएं कि हमने किसी भी रूप में, हम तो कहते हैं किसी भी रूप में साबित कर दो आप कि पैसा राजेंद्र जी चाचान, अमित चाचान ने रिश्वत के रूप में लिए तो मान जाएंगे। तो वो भी ये बात कहे, खुल के आके कहे। बाकी फैसला जनता को करना, आने वाली 9 तारीख को क्षेत्र की जनता इसका फैसला कर देगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचार है। 2 सालों से तो पूरे नौहर के अंदर आतंक का माहौल बना रखा है।
गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, रेडी वालों को उजाड़ा जा रहा है, खो खो वालों को उजाड़ा जा रहा है, छोटे दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति भय में जी रहा है कि पता नहीं कि उसका आशियाना कल बचेगा कि नहीं बचेगा। मकानों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। पूरा माहौल जो इन्होंने 2 वर्ष में ये तानाशाह का बनाया है, इस तानाशाह रवैये से क्षेत्र की जनता मुक्त होना चाहती है, भ्रष्टाचार भय मुक्त शासन लाना चाहती है। और इसी पे मोर 9 तारीख को एक एक वोट पे हाथ के निशान पे बटन तमाम क्षेत्र की जनता लगाएगी। 30 से अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। बिल्कुल शुक्रिया विधायक जी। और विधायक अमित चचाणा बांग साहब बातचीत जी करिया